कई बार हम अपने बालों के लिए बहुत कुछ कर चुके होते हैं, फिर भी हमारे बालों का झड़ना रुकता ही नहीं है। फिर भी वो बाल हमारे रूखे बेजान से ही दिखते हैं और इतने ज़्यादा झड़ते हैं कि जिसे देखकर हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं और समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा ऑयल यूज़ करें, कौन सा हेयर मास्क यूज़ करें, और बल्कि सब कुछ अप्लाई करके भी देख चुके होते हैं, फिर भी हमारे बालों की जो झड़ने वाली प्रॉब्लम है वो ठीक ही नहीं होती है। और इसलिए हम हर वक्त मतलब नेट पे हो या किसी लोगों से हो जानने की कोशिश करते रहते हैं कि किस तरीके से हमारे बालों का जो ये झड़ना है वो रुक सके। तो आज मैं उसी का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप भी अपने बालों का झड़ना भी रोक सकते हो, अपने बालों में जो बिल्कुल रूखे बेजान से हो चुके हैं उसको भी ठीक कर सकते हो, और जो आपके बाल बिल्कुल पतले हो चुके हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके बालों का झड़ने का कारण आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी के वजह से भी हो सकता है? आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी के वजह से आपके बाल झड़ रहे हो, आपके बालों में मतलब जो रूखे बेजान से दिख रहे हो उस वजह से हो। जी हाँ, कई बार हम बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑयल्स यूज़ कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हेयर मास्क यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हेयर मास्क बताया गया है या किसी ने ऑयल बताया गया है उनमें कमी है, उनमें कोई कमी नहीं होती है। बस डिपेंड होता है अलग अलग मतलब बॉडी टू बॉडी, अलग अलग बॉडी टू बॉडी जो परेशानी दिक्कतें होती है। कई लोगों को वो हेयर मास्क लगाने से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कई बार वो ऑयल लगाने से भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और कई लोगों को वो प्रॉब्लम हेयर मास्क लगाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाती है, ऑयल लगाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है इंटरनली भी हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, अगर वो ठीक नहीं होती है तो आप ऊपर की एप्लीकेशन कितना भी आप कर लो वो ठीक नहीं होगी। मैं हमेशा ही कहती हूँ, मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया है कि हमारे ऊपर की एप्लीकेशन जितना ज़्यादा वर्क करती है उतना ही वर्क हमारे इंटरनली एप्लीकेशन भी करती है, क्योंकि ऊपर की एप्लीकेशन का आधा हिस्सा 50% का रोल होता है, तो 50% हमारा इंटरनली वर्क भी होता है। आपको मान लो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आपने ऊपर एक्सटर्नली कुछ भी हेयर मास्क ऑयल यूज़ किया तो हो सकता है आपको मतलब 50% थोड़ा रिजल्ट्स मिलेगा, मतलब बहुत 100% नहीं मिलेगा, पूरी तरीके से आपको वो रिज़ल्ट उस तरीके का नहीं मिल पाएगा। बट इंटरनली अगर आप उस चीज़ को करते हो तो आपको 100% भी रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि एक्सटर्नली हम खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बहुत पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसलिए कई बार हमारे हेयर फॉल का कारण होता है हमारे शरीर के इंटरनली जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको नहीं समझ पाना। इसलिए जब भी आपको इंटरनली जब भी आपको हेयर फॉल हो रहा हो तो आप अगर ऑयल यूज़ कर चुके हो, हेयर मास्क यूज़ कर चुके हो, सारी चीज़ों को कर चुके हो, अच्छा आप नींद ले रहे हो, स्ट्रेस नहीं है अगर आपकी लाइफ में, तो और फिर भी आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर विज़िट करें। जी हाँ, कई बार हमारे डॉक्टर से विज़िट करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मैजिक मेरे साथ भी हुआ। क्योंकि हमारी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज़ होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमियां शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे हमारे शरीर में जैसे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम्स की ज़रूरत होती है। इस तरीके से इतने सारी चीज़ें जो हमारे शरीर को चाहिए होती है, अगर वो कहीं पे भी किसी भी चीज़ की कमी बननी शुरू हो जाती है तो उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे, हमारे हेयर पे, धीरे धीरे ओवरऑल हमारी बॉडी पर आने लग जाता है। और वो कौन सी कमी होती है वो डॉक्टर से ही विज़िट करके आप पता कर सकते हो। इसलिए, और ये चीज़ मुझे भी तब पता चली जब किसी वजह से मैं भी डॉक्टर के विज़िट करी और मेरा भी इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। मैंने भी सारे ऑयल यूज़ कर लिए थे, हेयर मास्क यूज़ कर लिया था, बहुत था मतलब अच्छे मुझे मतलब जो जितने ज़्यादा मुझे हेयर फॉल होता उससे बेटर रिज़ल्ट थे। बट ये नहीं बोलूँगी कि मुझे 100% रिज़ल्ट है। जो मैं चाहती थी कि मुझे बिल्कुल ही हेयर फॉल नहीं हो वो नहीं रुक पा रहा था। वो मुझे तभी रुका जब मैंने विटामिन
विटामिन बी शुरू करा और मैंने कैल्शियम लेना शुरू करा। तो इस तरीके से पर आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं ये समझना ज़रूरी है। अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि आप भी विटामिन बी की कैप्सूल लेना शुरू कर दो, आप कैल्शियम लेना शुरू कर दो, वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ऑयल है, हेयर मास्क अलग अलग बॉडी पर वर्क करते हैं, ठीक इसी तरीके से ये जितने भी विटामिन्स की टैबलेट्स होती हैं या कैल्शियम्स होते हैं, जितने भी ये मैग्नीशियम्स हैं, आयरन्स हैं, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती है डिपेंड करेंगे कि आपकी बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उस चीज़ को डॉक्टर ही सही से एग्ज़ामिन कर पाएंगे और वो ही आपको सही एडवाइस भी कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके हेयर की ग्रोथ रुक रखी है, आपको मतलब हेयर में बिल्कुल भी शाइन नहीं है, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर विज़िट करें। और हो सकता है आपके इस डॉक्टर के विज़िट करने से आपकी प्रॉब्लम मतलब, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे शरीर में जो कमियाँ शुरू हो जाती है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। जैसे क्योंकि आज के टाइम का जो हमारा खाना पीना है, वो पूरी तरीके से हमें जो न्यूट्रिशंस हमें मिलना चाहिए वो हमें मिल ही नहीं पाता है, और वो पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलने के वजह से ही हमें ये सारी प्रॉब्लम भी शुरू होती हैं। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही हमें सप्लीमेंट्स लेने बहुत इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं। और इसलिए आप एक बार ज़रूर से डॉक्टर से विज़िट करके इस प्रॉब्लम का अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।